वेलकम बैक बच्चों इन पार्ट 2 ऑफ पॉलिनोमियल। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स एंड जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पॉलिनोमियल की डेफिनेशन देखी थी, जनरल पॉलिनोमियल देखा था, पॉलिनोमियल को रिकॉग्नाइज करना सीखा था और इसके अलावा हम लोगों ने डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल को भी पढ़ा था। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की बात करना चाहते हैं। नाउ टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। यहां पर हम जो भी बात कर रहे हैं पॉलिनोमियल की, जिस तरह के पॉलिनोमियल्स की बात कर रहे हैं, सबसे पहले हम उसको जानेंगे। यहां पर हम बात कर रहे हैं पॉलिनोमियल्स ऑफ वन वेरिएबल्स। यहां पर हम वन वेरिएबल के जो भी पॉलिनोमियल्स हैं उनकी बात कर रहे हैं, है ना, जिनको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, p ऑफ x से। इसीलिए हम इनको डिनोट कर पा रहे हैं क्योंकि उसमें कोई एक ही वेरिएबल होगा, जैसे इसमें x है और यहां पर एक वेरिएबल, इससे एक से ज्यादा वेरिएबल के पॉलिनोमियल्स को आप क्लास 8 में देख चुके हैं। एक से ज्यादा वेरिएबल के भी पॉलिनोमियल आपको मिले थे, लेकिन हम यहां पर केवल वन वेरिएबल के पॉलिनोमियल को ही डिस्कस करेंगे, जो कि हमारी क्लास में है। डीपली तरीके से इनको हम डिस्कस करेंगे नाउ। तो इन्हीं में पॉलिनोमियल्स के जो भी टाइप्स हैं वो हम अकॉर्डिंग टू डिग्री आपको समझाते हुए चलेंगे कि डिग्री के अकॉर्डिंग उनके जो भी नाम है। सबसे पहले जीरो डिग्री, जीरो डिग्री पॉलिनोमियल, इसको बोलते हैं बच्चों कांस्टेंट पॉलिनोमियल। दूसरा है वन डिग्री पॉलिनोमियल, वन डिग्री पॉलिनोमियल को बोला जाता है लीनियर पॉलिनोमियल। इसके बाद टू डिग्री पॉलिनोमियल को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। थ्री डिग्री पॉलिनोमियल को क्यूबिक पॉलिनोमियल। फोर डिग्री पॉलिनोमियल को बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और इसी तरीके से आगे पावर्स बढ़ती जाएंगी तो हम उनको देखते जाएंगे, लेकिन यहां पर ये स्पेसिफिक नेम तो आपको याद रखने ही होंगे, कम से कम 4 तक, यानी 4 डिग्री का जो पॉलिनोमियल है वहां तक आपको उनके नाम याद रखने, वहां तक आप उनको ट्रीट करेंगे। तो इतना तो आपको याद होना ही चाहिए। आप इनको याद कर लेंगे, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा तो याद हो जाएंगे। इसके बाद अब बात करते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स की वैल्यू क्या होती है बच्चों? सपोज यहां पर हमारे पास एक पॉलिनोमियल है p ऑफ x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल? एक्चुअली में किसी भी पॉलिनोमियल की जो वैल्यू होती है वो पर्टिकुलर उसकी x की वैल्यूज पर डिपेंड करती है। यहां पर x की वैल्यू पर ये राइट साइड डिपेंड कर रही है, जैसा x आप लेंगे वैसी पॉलिनोमियल की वैल्यू होगी। तो अलग अलग x के लिए पॉलिनोमियल की वैल्यू भी अलग अलग होगी। यहां पर मैं एक ले लेता हूं एग्जांपल, वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ px एट x इज इक्वल टू 1। मैं x इज इक्वल टू 1 पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू को फाइंड आउट करके आपको दिखाता हूं। तो आप x को लेफ्ट साइड में 1 रखेंगे तो p ऑफ 1 बन जाएगा। p ऑफ 1 ही 1 पर वैल्यू है
x इक्वल टू 1 पर पॉलिनोमियल की वैल्यू है, जिसकी वैल्यू क्या मिलने वाली है, यहां पर लेफ्ट में भी 1 पुट करेंगे, राइट में भी 1 पुट करेंगे। नाउ 3 into 1 plus 2 into 1 is 2 and plus 1, 3 into 1 is 3 plus 2 plus 1, that is 6. Here p of 1 is equal to 6. So value of p of x at x is equal to 1 is 6. यानी x is equal to 1 पर इस पॉलिनोमियल px की जो वैल्यू है वो है 6। इसी तरीके से आप x इक्वल टू 2 पर भी अलग अलग पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाल सकते हैं। 3 पर निकाल सकते हैं, 4 पर निकाल सकते हैं, 7 पर निकाल सकते हैं, किसी भी नंबर पर आप p ऑफ x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि पॉलिनोमियल की वैल्यू इज डिपेंड्स अपॉन द वेरिएबल x। अलग अलग वेरिएबल्स के लिए इसकी वैल्यू भी अलग अलग होगी। नाउ बच्चों, वैल्यूज के बाद हम बात करते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। यहां पर हमारे पास एक पॉलिनोमियल है बच्चों, p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, और मुझे जानना चाहता है कि व्हाट इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल का जीरो क्या हो सकता है? तो सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि व्हाट इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, दैट स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ x which makes the polynomial is जीरो, जो पॉलिनोमियल को जीरो कर दे, x की ऐसी स्पेसिफिक वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? जीरो ऑफ दैट पॉलिनोमियल। तो यहां पर हम उस स्पेसिफिक वैल्यू को देखेंगे जिसने इस पॉलिनोमियल को जीरो कर दिया है। नाउ पुट x इज इक्वल टू 1 and check p of 1 is equal to 1 square minus 2 into 1 plus 1, that is 1 minus 2 plus 1, 1 plus 1 is 2 minus 2, that is 0. So p of 1 is equal to 0. It is clear that x is equal to 1 is the zero of polynomial px. ये जो polynomial px है इसका जीरो x इज इक्वल टू 1 है, यानी x इज इक्वल टू 1, x की जो वैल्यू 1 है, स्पेसिफिक वैल्यू 1, वो इसका एक जीरो है, क्योंकि इसने इस पॉलिनोमियल को जीरो कर दिया। बच्चों ने पूछा क्या किसी पॉलिनोमियल का एक ही जीरो होता है? तो मैंने कहा नहीं, पॉलिनोमियल के नंबर ऑफ जीरोस डिपेंड करते हैं कि वो पॉलिनोमियल कितने डिग्री का है, तो डिग्री पर डिपेंड करता है। तो यहां डिग्री 2 है, यानी कि इस पॉलिनोमियल के 2 जीरोस हो सकते हैं, यानी जितनी डिग्री उतने जीरो। एक जीरो मैंने ढूंढ लिया है x इज इक्वल टू 1, और एक दूसरा जीरो भी इसका हो सकता है जो इसको जीरो कर देगा, लेकिन 2 के अलावा तीसरा कोई जीरो आप नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं। केवल 2 ही जीरो मिलेंगे, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर वेरिएबल की 2 है, मींस डिग्री 2 है। तो डिग्री जितनी होगी उतनी, यानी कि अगर मैं 1 डिग्री का पॉलिनोमियल लिखता हूं p ऑफ x इक्वल टू x माइनस 1, तो केवल इस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है, तो इसका एक ही जीरो होगा, और वो जीरो है x इज इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू 1 इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। जैसे ही आप x को 1 रखेंगे वो जीरो कर देगा राइट साइड को, तो x इज इक्वल टू 1 इज ओनली द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। सो सिमिलरली यहां पर डिग्री 2 है, तो यहां पर इसका एक जीरो और हो सकता है। एक तो मैंने फाइंड आउट कर लिया x इक्वल टू 1, और दूसरा जीरो भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ बच्चों, इस वीडियो में बस यहीं तक। इसके आगे अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम के बारे में जानेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं इस चैप्टर के लिए, और वो अलजेब्रा की बैकबोन भी हैं। सो प्लीज वॉच नेक्स्ट वीडियो।